टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 12। इसमें आता है पहला नंबर पे जो आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में यस या वर्ब में क्या लगाते हैं? ईएस और ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। तो इसमें नोट नंबर पहला है, आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन जिसको प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, जैसे द बॉयज आ गया, तो ऐसे में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बस ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, बस आई गो ही रहेगा, ये नहीं बोलने का कि आई एम गो। हूँ की अंग्रेजी, है की अंग्रेजी इस टेंस में नहीं आती है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकाल देने से, लगा देने से, अब वर्ब में यस या ईएस लगा देने से ही है की अंग्रेजी निकल जाती है। मैं पढ़ता हूँ तो क्या बोलोगे? आई रीड। क्या पढ़ोगे? मैं खेलता हूँ, आई प्ले। कस के बोलो। मैं दौड़ता हूँ, लेकिन यही अगर वह आ गया थर्ड पर्सन, जैसे वह पढ़ती है तो सी रीड्स, क्या आएगा? वह खेलती है, सी प्लेज। समझ में आ रहा ना? यस सर। तो ऐसा। फिर देखो दूसरा नंबर पे आता है, नोट नंबर 2 है कि ही, सी, इट एक वचन। एक वचन में किसी का भी नाम आ सकता है, राम, सीता, गीता, जो भी कुछ हो उसमें आता है तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो आप लोगों में ये सोचने की बात है कि मैं यस कब लगाऊं और ईएस कब लगाऊं, यस कब लगाऊं और ईएस कब लगाऊं। तो यहाँ पे नोट्स दिया गया है, नोट नंबर 3 पढ़ने का, कि जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में वो आ जाए, क्या आ जाए? ओ, सी एच आ जाए, यस आ जाए, डबल एस आए तो ईएस जोड़ने का, वरना सिर्फ यस लगा देते हैं। जैसे देखो कि ही रीड, तो इसमें यस लग गया, लेकिन यही ही गो रहेगा, जी ओ, तो ओ आया है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या जोड़ देने का? जैसे कि आई लाइक, बस पहला फॉर्म आएगा, क्या आएगा? आई लाइक। लेकिन यही अगर यहाँ पे राम लाइक आएगा तो राम लाइक, तो यस जोड़ दो, लाइक्स। इसका मतलब ही रीड्स मतलब वह पढ़ता है, ही गोज का मतलब वह जाता है, आई लाइक का मतलब मैं पसंद करता हूँ, राम लाइक्स मतलब राम पसंद करता है, राम पसंद करता है। तो हिंदी के वाक्य बनाते समय आप लोग को ध्यान देना है कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस रहा तो सबसे पहले उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, करने वाला। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर असर पड़ता है, कर्म होता है। तीसरे नंबर पे आता है मेन वर्ब। तीसरे नंबर पे क्या आता है? मेन वर्ब। और चौथे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करता है वाक्य बनाने में। उसके बाद इंग्लिश का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे आता है मेन वर्ब और चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ईटीसी। तो इसमें देखने वाली बात है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब यस या ईएस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग समझिए